हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का है, ट्राइबल पे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है। देखिए, अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक अवस्थिति में उत्थान के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मतलब ट्राइबल्स की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है एकमात्र मार्ग है। ठीक है, इस संदर्भ में भारत में जनजातियों को शिक्षा प्रदान करने में सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाले, सार्वजनिक शिक्षा में सुधार के लिए उपाय दिए। देखिए, तीन डायमेंशन को क्वेश्चन में बांट दीजिए। तीन डायमेंशन, पहला है तीन डायमेंशन क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण मांग है, मतलब शिक्षा का तारीफ करना है पहले कि शिक्षा के बिना पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि उनके सामने कौन सी चुनौतियां आती है जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा, तीसरा, उसमें क्या सुझाव देकर उसका विकास किया जा सकता है, मतलब उसमें क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सजेशन देना है इसमें। इस तरह से, और फिर कंक्लूजन देना है। तो एक दो तीन चार, और इस तरह से कंक्लूजन लेके चार पार्ट में बांट के क्वेश्चन को डील करना है। तो ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन है, तो जनजातियों के एजुकेशन का सपोर्टिव रहे हैं हमेशा भीमराव अम्बेडकर। तो ये सबसे सूटेबल लाइन हमको लगता है। और भी हो सकता है, आपके पास कुछ लाइन है तो आप बोल सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। भीमराव अम्बेडकर जी एक न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, राजनीतिक नेता थे। इवन वो थे नहीं, आज भी सबके दिलों में हैं। इस तरह से करके आप लिख सकते हैं, और वो चीज़ें आज भी जनजातियों पर संपूर्ण रूप से लागू होती है। लेकिन देखिए, मैंने शुरुआत कैसे किया। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था जो थी जन्म आधारित हो गए, तो आगे चलकर व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था और जटिल हो गई। देखिए, ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में बेसिकली फर्क ये है, ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित था। ठीक है, जैसे कि क्या कर्म आधारित था कि अगर एक ब्राह्मण का बच्चा अगर पढ़ने में योग्य नहीं, व्यापार कर रहा है, तो वो वैश्य कहलाता था। ठीक है, एक शूद्र का बच्चा अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाता था, लोग सम्मान के नजर से देखने लगते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको जन्म पर आधारित दे दिया गया। मतलब कि अगर आप शूद्र हो, आपके पिताजी का काम बस नाली साफ करना, इन सब चीजें रहा है, लेकिन आपका बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा खासा कुशल भी है, कई ब्राह्मणों को पीछे धकेल रहा है, उसके बावजूद भी वो शूद्र ही कहलाता था। तो यहाँ पे जटिलता शुरुआत हुई, तो मैंने वहां से शुरू किया। देखिए, इसी कारण अनुसूचित जाति तथा जनजाति के साथ भेदभाव हुए और होते आ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा में आवश्यक है कि शिक्षा से उनमें जागरूकता आती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है? देखिए, इसका निम्न कारण है। शिक्षा से उनमें जागरूकता आती है। एजुकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज आप विजन आईएएस का मेंस देख के आप समझ पा रहे हैं कि एक आईएएस के, मतलब ये आईएएस का जो लेवल है, उसके विजन का सारा क्वेश्चन जो होता है उसी स्तर का होता है। भले उससे ऊपर रहेगा स्टैंडर्ड, लेकिन नीचे तो नहीं रहता, या भूल जाइए। तो आप अगर कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, है ना। उसके बाद देखिए, शिक्षा के बिना वे आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप 10th पास करोगे नहीं, 12 नहीं करोगे, ग्रेजुएट नहीं होगे, तो जॉब में आपको कैसे 20% 25% आरक्षण मिलेगा? वो ले ही नहीं पाओगे। अब जंगल में रह के कैसे आप आरक्षण लोगे? तीसरा है कि शिक्षा के माध्यम से वो अपनी संस्कृति को संपूर्ण भारत में समक्ष गौरवान्वित कर सकते हैं। क्यों आवश्यक है वो बता सकते हैं कि अब देखिए, आदिवासी लोग मेहनती होते हैं। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, कई ट्रैवल्स में मिला हूँ। और उनमें ना, मतलब एक छल कपट भावना होता है ना, वो नहीं होता है। यस तो यस, नो तो नो। अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो प्रॉब्लम होने लगता है। नहीं तो अगर आप उनको छेड़छाड़ ना करें तो आपको किसी भी काम में वो प्यार से आप बोलिए, आपकी वो मदद ही करेंगे। ये जनजातियों में मेहनती बहुत होते हैं। शारीरिक मेहनत तो भाई हम लोग से नहीं हो पाता, जितना लोग उनको करते देखा है मैंने। अब देखिए, जनजातियों को शिक्षा ग्रहण करने में क्या चुनौतियां आती हैं, ये देखिए। शिक्षा का महत्व ना समझने के कारण ज़्यादातर आदिवासी बच्चे स्कूल नहीं जाते। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर का क्या मजा है, तो आप तो डरते ही रहोगे ना। हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, जाके पहाड़ से टकरा जाएंगे। पहले भ्रांति थी ना, समुद्र से पार करना उसे अपवित्र माना जाता था। लेकिन अगर समुद्र से पार ही ना करे, ऐसा क्यों नियम बनाया होगा, जहां तक मेरे से है, समुद्र का पार करने से क्या होगा कि वो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब व्यापार जगह, तो पता चला इनका कि समुद्र के बाद जाकर व्यापार करेंगे तो 3 गुना 4 गुना मुनाफा होता है, तो रिस्क लिया जा सकता है। अब देखिए, 5वीं की कक्षा के बाद आधे से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, आधे से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल की कमी, ये भी एक कारण है कि वो पिछड़ क्यों रहे हैं। ठीक है,
स्कूलों में उनके साथ अमीर बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अब एक ऑफिसर स्टैंडर्ड में पला बड़ा लड़का है, ठीक है, वो बहुत बिहेवियर, डेफिनेटली बिहेवियर में फ़र्क होगा। और जो एक गांव में है या फिर आदिवासी माहौल में पला बड़ा है, जंगल में कोई छोटा घर है उस टाइप में, तो फिर उनके साथ तालमेल, वास्तविकता मानिए तालमेल नहीं बैठ पाता है। कुछ लोग होते हैं तालमेल बिठा ले, लेकिन हर जगह नहीं दिखता, और हम लोग को एक बड़े स्तर पर आकलन करके बात करना होता है, ठीक है। अब देखिए सुझाव, स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए, ठीक है, तकनीकी से स्कूलों को जोड़ा जाए, दैट मीन्स स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, सीसीटीवी कैमराज, स्विमिंग पूल, एडवांस स्टडीज़, ठीक है, उसके बाद उनका ऑनलाइन क्लासेस, घर में गए तो होमवर्क देना, जनजातीय शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। अब इसमें देखिए ये जनजातीय शिक्षकों को नियुक्त क्यों किया जाए, क्यों किया जाए, आप सोचिए ना। देखिए जैसे कि एक, अगर आप अमेरिका चले गए, ठीक है, आप इंडियन है, अगला इंडियन से मिले तो आपको कैसा फीलिंग होता है, क्योंकि इंडियन को पता है ना, अमेरिकन इंडियन को, कि छठ क्या होता है, दिवाली क्या होता है। आप अमेरिकन को जाके या चाइना को बोलिए कि हम लोग छठ पूजा करते, तो वो तो यही कहेंगे कि जैसे वो, मतलब वो कहते भी हैं कि कई इंडियंस मूर्ख हैं, उनके अनुसार वो समुद्र का केकड़ा, चमगादड़, जो भी होता है चबा के खा जाएंगे। हम लोग उनको राक्षस मानते हैं, तो वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, ठीक है। हर साल नया पर नया कोरोना देते जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान ही मार रहे हैं, ठीक है। तो फिर गिरेंगे, बहुत जल्द गिरेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या दिया, देखिए जनजातीय शिक्षक अगर रहेंगे तो वो ट्राइबल से जुड़ेंगे, एटलीस्ट कुछ तो बढ़ाई जाए। बहुत ये सटीक सुझाव है। देखिए इसमें 4.5 मार्क्स मिला। मेरे ख्याल से टाइम के अभाव के कारण मैं फिर कहता हूँ, जब आप आंसर लिखते हैं 10 क्वेश्चन के बाद हालत खराब होना शुरू हो जाता है, और 18-19 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो बैंड बज जाता है, हाथ थकने लगेगा, दिमाग भी थकने लगता है, ठीक है। आईएएस का मेंस का टेस्ट वो साइकोलॉजिकली प्रूव है, वो आपके निचोड़ता है, वो आपके पर्सनालिटी का रग रग से एक एक सेल्स को पहचानता है कि ये बंदा फिट है कि नहीं, ऑनेस्टी है कि नहीं, इथिकल है कि नहीं, तो वो होता है। तो देखिए यहाँ पर अब 4.5 नंबर मुझे मिले। अगर कंक्लूजन यहाँ मैं देता, ठीक है, कुछ भी कंक्लूजन, तो उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कथन कहा गया है वो पूर्णतः सत्य साबित होती है। बस इतना भी लिख देते तो 5 नंबर मिलता, ठीक है। और शुरुआत अगर हम भीमराव जी करते तो 4.5 की जगह या तो 5.5 या 6 मिलता, ठीक है। तो इस तरह से स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो पसंद आए तो दोस्तों के बीच में आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।